बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका भाईजान मुसद्दिकुर रहमान आपके सामने हाजिर है। याद रखिएगा, हर शहर 10 से 15 सालों में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोग को देता है रियल एस्टेट की, जिससे बेतहाशा पैसा बनता है। इसी तरह की एक अपॉर्चुनिटी 100 दफ़ा सोचने के बाद, दिन रात रिसर्च करने के बाद मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो लोग इस अपॉर्चुनिटी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, उन सबको मुबारकबाद। एंड जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं आए दिनों में, उन सबको बेस्ट ऑफ लक। मजीद वीडियो बढ़ने से पहले एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने के लिए वीडियो में जुड़े रहिएगा। और जो भी इस चैनल में नए हैं, उन सबसे मेरी दरख्वास्त है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है सोसाइटी के हवाले से। देखिए, ऐसा क्यों है कि सिंपल सा फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट का, हर कोई जानता है, लेकिन कुछ लोगों को नुकसान होता है, कुछ लोगों को फायदा होता है। लोकेशन, हर किसी को मालूम है कि लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डेवलपर की क्रेडिबिलिटी, उसकी क्या पास्ट हिस्ट्री है, उसने पास्ट में प्रोजेक्ट में मुनाफे लोगों को दिए हैं या नहीं दिए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी सोसाइटी है, जो भी अपॉर्चुनिटी है, उसकी सराउंडिंग में गवर्नमेंट की तरफ से कौन सी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है जिसकी बुनियाद पे उस सोसाइटी को फायदा होगा। अब जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, सारी की सारी चीजें उसमें टिक मार्क है। अगर आप लोकेशन की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल लोकेशन राइट नाउ जिसमें अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है, इस्लामाबाद रावलपिंडी की। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो उनके डेवलपर्स हैं, द मोस्ट क्रेडिबल डेवलपर ऑफ इस्लामाबाद रावलपिंडी, जिन्होंने 7 से 8 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, लोग रह रहे हैं वहां पे, उनको स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड हैं। लोगों ने 15-15 लाख रुपए लगा के करोड़ों में उसको चेंज किया। एंड इसके अलावा गवर्नमेंट के ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उनकी सराउंडिंग में आने वाले हैं जिसकी बुनियाद पे आने वाले 5 से 10 सालों में एटलीस्ट 200 से 500% का मुनाफा उन हर शख्स को मिलेगा जिन लोगों ने भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की होगी। देखिए, मैं पास्ट 2-3 ईयर्स से प्रोजेक्ट चल रहा है एंड मैं राइट नाउ इतना एम्फसाइज इस पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई हैव डन माई रिसर्च। मेरी रिसर्च मुकम्मल हो चुकी है। वो सारे पॉइंट्स जिन चीज़ों का मैं इंतज़ार कर रहा था, वो अब सब करीब आ चुके हैं। नंबर 1, 2026 मार्च में रिंग रोड कंप्लीट होने वाला है, उसकी इनॉग्रेशन है, ऑपरेशनल होने वाला है। इससे सबसे ज़्यादा फायदा आपको फैसल टाउन फेज 2 को होगा। वो क्यों होगा? लोकेशन के एतबार से 7 किलोमीटर का पैच फैसल टाउन फेज 2 का रिंग रोड के साथ चलता रहे। अब देखें, एक टेक्निकल सी बात है कि फैसल टाउन फेज 2 का एक कनाल का प्रोजेक्ट है। प्रॉफिट कैसा होगा मैं अभी आप लोग को इस वीडियो में बताता हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ जानना ज़रूरी है। जिन लोग को आइडिया नहीं है कि इन्होंने पास्ट में 6 से 7 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। फैसल टाउन फेज 1, फैसल मार्गिला सिटी, फैसल हिल्स, B17, CDA के 2-3 सेक्टर्स डिलीवर किए हैं। उसमें लोगों को 200% से 300% का प्रॉफिट रिटर्न आ चुका है। जब मैं फैसल टाउन फेज 2 की बात करता हूं तो ये 1 लाख कनाल पे मुश्तमिल प्रोजेक्ट है। अब ऐसा तो नहीं है कि 3 से 5 सालों में सारा का सारा 1 लाख कनाल का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और जितने भी लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की उन सबको फायदा होगा। फायदा सिर्फ और सिर्फ उन शख्स को होगा जिनके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन होगी, जिन लोगों को आइडिया होगा कि रिंग रोड का कौन सा पैच फैसल टाउन फेज 2 के साथ चल रहा है, जिन लोगों को ये आइडिया होगा कि फैसल टाउन फेज 2 की मशीनरी कौन से ब्लॉक में डिप्लॉय होने वाली है, कौन सा ब्लॉक जल्दी डिलीवर होगा और कौन से ब्लॉक को ये सबसे पहले आबाद करेंगे। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर थॉरो रिसर्च मुझे मालूम हो चुकी है। एंड मैं अपने क्लाइंट्स सबको, अगर आप लाहौर में बैठे हैं, अगर आप ओवरसीज में बैठे हैं, आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में हैं, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मैं आपको इनवाइट करता हूं 31 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है इस अपॉर्चुनिटी की प्री लॉन्च रेट्स को अवेल करने की। अब मैंने 25 स्लॉट्स निकाले हैं। विद इन दीज 10 डेज मैंने 25 क्लाइंट्स खुद ऑन बोर्ड करने हैं। खुद ऑन बोर्ड करने का यह मतलब है कि उनकी जितनी भी पास्ट इन्वेस्टमेंट थी, जितनी भी प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट एंड जितनी भी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होगी, उन सब को मैं खुद डिजाइन करूंगा, उनके पोर्टफोलियो को मैं खुद हैंडल करूंगा। जिसमें जो पास्ट मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूं, उनमें मैंने गोल्ड के एतबार से, स्टॉक्स के एतबार से, सिल्वर के एतबार से एंड रियल स्टेट के एतबार से उनके पोर्टफोलियो को डिज़ाइन किया है, जिसमें हर कैटेगरी की इन्वेस्टमेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस में है। राइट नाउ जो भी शख्स हमारे साथ जुड़ना चाहता है, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात होगी कि आप लोग की इन्वेस्टमेंट को मैं हैंडल करूं, प्रेजेंट को, पास्ट को एंड फ्यूचर को, रियल स्टेट हो या कोई और हो। मकसद हमारा बनाना पैसा है। एंड इंशाल्लाह जिन लोगों ने लाहौर से फ़ायदा उठाया था, लाहौर रिंग रोड से, याद रखिएगा
यही एयरपोर्ट था इस्लामाबाद का जो आज से 10-15 साल पहले, मैंने आपको एक बात कही स्टार्ट में कि हर 10 से 15 साल में एक ऐसा सुनहरी मौका आता है जिसमें बेतहाशा पैसा बनता है। यही एयरपोर्ट इस्लामाबाद का था जिन्होंने 10 से 15 साल पहले लोगों को प्रॉफिट्स दिए। कनाल कनाल के प्लॉट्स 10-10, 15-15, 20-20 लाख के लोगों ने लिए थे। राइट नाउ जब वो सेल करते हैं 2 करोड़ से 3 करोड़ 4 करोड़ तक उनकी प्राइसेस जाती हैं। बैठे बैठे आपने 20 लाख रुपए लगाए, आप सो गए, 20 साल, 15 साल, 10 साल बाद आप जागे और आप करोड़पति हैं। इसी तरीके से रावलपिंडी इस्लामाबाद का रिंग रोड अपने साथ सहूलतों के साथ साथ बेतहाशा किस्म की अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। देखें, जो भी लाहौर का शख्स होगा मेरी इस बात से इत्तेफाक करेगा कि जब लाहौर का रिंग रोड आया था, मैं बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ का नाम ले सकता हूँ जिसमें 5 मरले का प्लॉट 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का था। यकीन माने आफ्टर 5 to 6 ईयर, सिर्फ 5 से 6 साल रिंग रोड को ऑपरेशनल हुए गुजरे थे कि उन्हीं प्रॉपर्टीज़ की जो प्राइसेस थी वो करोड़ प्लस चली गई थी। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, रोड गुजरा, सहूलतें आई, आसानियां हुई, ट्रैवलिंग डिस्टेंस कम हुआ, लोग रिहाइश पजीर हुए, लोगों ने कंसिडर किया कि यार चूंकि अब डिस्टेंस कम हो गया हम यहाँ पे रहना पसंद करेंगे, डिमांड बढ़ी, सप्लाई कम रही और प्रॉफिट्स आए। सेम सिनेरियो आपका इस्लामाबाद रावलपिंडी की रिंग रोड की वजह से भी आने वाला है। अब देखिए, रिंग रोड के सराउंडिंग में फैसल टाउन फेज 2 के अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने फैसल टाउन फेज 2 को इसलिए सेलेक्ट किया बिकॉज मैंने जब इनकी पास्ट हिस्ट्री को स्टडी किया, वाहिद डेवलपर है जिसने बहरिया और डीएचए को भी टक्कर दिया आबादी लेकर आने में। एक बहुत खूबसूरत स्ट्रैटेजी इनकी ये होती है कि इन्होंने 2 ब्लॉक्स डेवलप किए, डिलीवर किया, पोजेशन दिया, दैट मीन्स अब रिहाइश के लिए काबिल है। वो प्राइवेट डेवलपर्स को इनवाइट करता है, उनको प्लॉट्स देता है मुफ्त में, घर बनाओ, सेल करो, उसके बाद मुझे प्लॉट की प्राइसेस, आप प्लॉट की जो कीमत है वो अदा करो। इस तरह की छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज होती हैं चौधरी अब्दुल मजीद के पास। ही इज अ स्ट्रीट स्मार्ट गाय, जिसकी वजह से आबादी जल्दी आती है। दैट मीन्स आबादी जल्दी आएगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। हर एक इशारा, हर एक पॉइंट आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि मैं मुनाफा दूंगा, मैं मुनाफा दूंगा। ये जमीन आपको चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि यहां से आप मुनाफा हासिल कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जिन लोगों ने टॉप सिटी में जमीनें खरीदी थी, क्या वही लोग इस पे रह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, पाकिस्तान में 60 to 70% जो लोग घर में रह रहे हैं वो घर या तो उनके माँ बाप ने खरीदा था या तो उनके दादा दादी ने खरीदा था। राइट नाउ जो लोग टॉप सिटी में प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, जो लोग टॉप सिटी में रह रहे हैं, बिकॉज एयरपोर्ट के बाद 500 से 1000% की रिटर्न्स, ये मैं ज़बानी कलामी बात नहीं कर रहा, इसको आप कंफर्म भी कर सकते हैं, ये उन लोगों ने नहीं खरीदा था। इस अपॉर्चुनिटी से कैसे फ़ायदा उठाना है, किस तरह अपने आप को इनरोल करना है, गिवन नंबर पे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से पर्सनली खुद बात करूंगा और जो भी आपकी नीड होगी, जो भी आपके गोल्स होंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एनी सोसाइटी ऑफ इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आई एम मुसद्दिकुर रहमान। जज़ाकल्लाह।